कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच बसे एक बेहद खूबसूरत लेकिन पूरी तरह सुनसान आइलैंड को देखते हैं। यहाँ बेथ और हैरी नाम का एक नया नवेला कपल अपने हनीमून के लिए आया है। दोनों चाहते थे कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बने, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही खूबसूरत जगह कुछ ही दिनों में उनका सबसे डरावना सपना बन जाएगी। इस सुनसान टापू तक उन्हें जैक्सन नाम का एक आदमी अपनी बोट से छोड़ने आता है। सामान उतारने के बाद वह कहता है कि अगर 10 दिन पूरे होने से पहले वापस जाना हो तो सैटेलाइट फोन से कॉल कर देना, मैं तुरंत लेने आ जाऊंगा। बेथ मुस्कुराकर कहती है कि इतनी खूबसूरत जगह को कोई इतनी जल्दी क्यों छोड़ेगा। जैक्सन के जाने के बाद बेथ कैमरे में हर छोटी बड़ी याद रिकॉर्ड करने लगती है। दोनों बेहद खुश थे क्योंकि पूरे आइलैंड पर उनके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। अब अगले 10 दिन सिर्फ उनके अपने होने वाले थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों समुद्र में तैरने उतर जाते हैं। काफी देर तक मस्ती करने के बाद वापस बीच पर आते हैं और वहीं बैठकर रोमांटिक पल बिताने लगते हैं। बातों बातों में दोनों को नींद आ जाती है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। रेत पर किसी अनजान इंसान के पैरों के निशान बने हुए थे जो बिल्कुल उनके पास से होकर गुजरे थे। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर कदम रखते हैं पैरों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह था कि जब यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है तो यह निशान आए कहां से। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों इस बात को नजरअंदाज करके अपना टेंट लगाने में लग जाते हैं। उन्हें लगा शायद वे बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं। रात होते ही हैरी आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लेने जंगल में चला जाता है। तभी उसकी नजर कुछ पुरानी हड्डियों पर पड़ती है। वह समझ नहीं पाता कि ये किसी इंसान की है या किसी जंगली जानवर की। उसी समय उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दूर खड़ा उसे लगातार देख रहा हो, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वह जल्दी से लकड़ियां उठाता है और वापस लौट आता है। आग के पास बैठकर दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी हैरी वे हड्डियां बेथ को दिखाता है। बेथ उन्हें देखकर कहती है कि शायद ये किसी बड़े जानवर की होंगी, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी जरूर बनी रहती है। कुछ देर बाद दोनों अपने टेंट में सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को बाहर से कुछ हलचल की आवाज आने लगती है। हैरी बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। बेथ कहती है कि शायद तेज हवा की वजह से आवाज आई होगी। हैरी भी यही सोचकर वापस सो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह हैरी समुद्र में तैर रहा होता है। तभी बेथ घबराकर उसे आवाज देती है। बाहर आकर हैरी देखता है कि उनके सारे कपड़े किसी ने एक ऊंचे पेड़ पर टांग दिए हैं। दोनों हैरान होकर फिर जंगल की तरफ जाते हैं और आसपास अच्छी तरह तलाश कर